देखिए, ज्योग्राफी का है क्लास 10th का है भूमि संसाधन यानी चैप्टर क। मृदा किसे कहते हैं? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं, या असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब पृथ्वी की बड़ी बड़ी चट्टानें प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, तूफान, वृक्षों की जड़ें आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़े में टूटती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। करोड़ों अरबों वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर कठोर और पथरीली ठोस पहाड़ों के रूप में थी। ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से पत्थर को पिघलाकर सतह पर लाता है। जैसे समय बीतता गया वह चट्टान भूकंप अथवा भूचाल से छोटे छोटे पत्थरों में टूटते रही। इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानों सूर्य, जल, वायु, हिमखंड, वृक्षों की जड़, भूकंप आदि के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और निरंतर चलती रहती है और यही पत्थर धीरे धीरे मिट्टी में परिवर्तित हो गए। मृदा कितने प्रकार के होते हैं? मृदा मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जलोढ़, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, लेटराइटी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इन सब का वर्णन हम सबसे अंतिम में कर देंगे क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कितना है? भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में मिलती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसलों का उत्पादन होता है? इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का एवं दलहन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? काली मिट्टी का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में काली मिट्टी का विस्तार कितना क्षेत्र में है? भारत में काली मिट्टी का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के राज्यों में विस्तृत रूप से मिलती है। काली मिट्टी में मुख्यतः कौन सी फसलें का उत्पादन होता है? इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों खेती अनुकूल मानी जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार कितना है? इसका विस्तार भारत में लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि हुई है। लाल एवं पीली मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, छोटानागपुर का पठार एवं मेघालय पठार क्षेत्र में मिलता है। भारत में लेटराइटी मिट्टी का विस्तार कितना है? भारत में लेटराइटी मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। लेटराइटी मिट्टी कहाँ मिलती है? लेटराइटी मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में मिलता है। भारत में मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत में मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य? भारत में 5.54% भूमि कृषि योग्य भूमि है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है जिसे मृदा अपरदन या कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन से होने वाले हानि और कारण बताएं। मृदा अपरदन से होने वाले निम्नलिखित हानियां या कारण हैं: बाढ़ और आंधियों के आना, अनियंत्रित पशुओं का चरना, वनों में आग लगना, कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके। मृदा अपरदन को रोकने के लिए उपाय बताएं। मृदा अपरदन को रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं: मजबूत मेड़बंदी, दो खेतों के बीच आड़, भूमि को समतल करें, जीवांश खाद मिलाना, पेड़ पौधे लगाना और वनस्पति उगाना, वन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाए जाते हैं भू संरक्षण कहलाता है। तीव्र वर्षा, तेज हवाएं, हिमानी और सामुद्रिक लहरों, वनों की कटाई, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी का क्षरण होता है। अतः हम मानव को यह परम कर्तव्य बनता है कि
वर्णित सारे गतिविधि और घटनाओं पर यथासंभव रोक लगाए जाएं। साथ ही साथ आसपास को बेकार पड़ी जमीनों में घास एवं पौधे उगाए जाएं। फसल चक्रण के तरीकों को भी अपनाए जाने से संरक्षण किया जा सकता है। समुच्च कृषि से क्या समझते हैं? समुच्च कृषि मिट्टी की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपट्टीय जल का संक्षरण, भूमिगत जल की पुनःपूर्ति के लिए साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे समुच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ हो जाते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्र को कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका की स्थिति उपयोगी मानी जाती है। इसके अंतर्गत फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित करने पर आधारित है। इसके तहत रसायन का उचित उपयोग कर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ और अन्य भू सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत नदियों का देश है, फलतः विभिन्न भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। इससे मुख्यतः उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान एवं दक्षिण भारत की कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। इन क्षेत्रों को मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी रहती है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। फसल चक्रण मृदा अपरदन में किस प्रकार सहायक है? दो धान फसलों के बीच में एक दलहन की फसल लगाने की प्रक्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। यानी एक ही खेत में बदल कर फसल लगाने की क्रिया को फसल चक्रण कहते हैं। फसल चक्रण के कारण मिट्टी में राइजोबियम नामक जीवाणु की वृद्धि हो जाती है, जिससे मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। इस विधि के द्वारा समय के बचत के साथ साथ एक ही बार में कई जगह तक फसल उत्पादित की जाती होता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? किसी भी निश्चित स्थान पर अत्यधिक जल प्रवाहित करने पर अथवा अधिक सिंचाई से आवश्यकता से अधिक मिट्टी में नमी आ जाती है। इसी परिस्थिति में मिट्टी में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं, जिसे जल अक्रांतता कहते हैं। मिट्टी अपरदन इनकी निम्न भूमिका है। जल अक्रांतता से मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त होने लगती है। खनिज आधारित उद्योगों से चूना, पत्थर, खड़िया आदि के पिसने से भूमि पर जो परत बनती है, उससे मिट्टी अपरदन होता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भी भूमि और जल दोनों की प्रदूषित कर अपरदन का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका उपयोग नगण्य है। स्पष्ट करें। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वैसे तो भारत में पशुधन को मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया गया है, परंतु अस्थायी चारागाह, बहुत कम भूमि एवं पशुओं के लिए पर्याप्त और पौष्टिक चारा उपलब्ध न होने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे देश की गायों अथवा भैंसों के नस्लें में बहुत कम दूध करती है। विदेश में इन पशुओं की नस्लें अधिक दूध करती है तथा इनका रख रखाव हमारे देश की अपेक्षा विदेशों में अच्छी होती है। कम दुग्ध और अधिक भोजन या चारा देने से भारतीय कृषक कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ पाते हैं। खादर और बंगर क्या है? खादर नए जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, जो बालू एवं मृतिका की मिट्टी मिश्रण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं, इसे खादर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बंजरी की मात्रा अधिक होती है, जो मिट्टी की आवश्यकता से अनुपजाऊ बना देती है, इसे बंगर कहते हैं। मिट्टी मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जलोढ़ मिट्टी। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। यह उत्तर भारत के मैदान में पूर्णतः जलोढ़ मिट्टी है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निरपेक्ष से बना हुआ होता है। कुल मिलाकर यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण इसे काली मिट्टी कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली है। लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, इस प्रकार की मृदा विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में
आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा के लवणांश की मात्रा के कारण इनका रंग लाल होता है। लेटराइटी मिट्टी। लेटराइटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा लेटर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार मिट्टी की विकास उत्तम तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। भारत की इस मृदा में 1.3 करोड़ हेक्टेयर में भी भूभाग फैला हुआ है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटराइटी मिट्टी का विस्तार है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इन मृदा पर काजू की खेती की जाती है। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। इस मृदा में संस्तरों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। रासायनिक अक्षय पर्वतीय सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इसमें मृदा पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ आदि में पाया जाता है। इसमें कपास, चावल, गेहूं की खेती की जाती है। इसके बाद देखिए पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा प्राय पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्याप्त वर्षा वन में पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। नदी घाटियों में जलोढ़ एवं मृदा ऊंचे भागों में मोटे कोनों वाली परिपक्व मृदा के रूप में ये पाई जाती है। इस नदी घाटी में चावल, गेहूं इत्यादि का उत्पादन इसमें किया जाता है। क्वेश्चन है, मानव किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है? तो मानव विविध उद्देश्य को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। नंबर 1 वन विस्तार, दूसरा कृषि योग्य बंजर भूमि, तीसरा गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि या इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह, गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, वर्तमान प्रति भूमि, वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह वे प्रति भूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती नहीं हुई हो, शुद्ध बोई गई भूमि।